बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ टिंडे बनाने की जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, ये बिल्कुल नया तरीका है। आप इस तरीके से जब टिंडे बनाएंगे तो जो नहीं खाता वो भी अपनी उंगलियां और प्लेटें चाट जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो टिंडे लिए हैं जो कि छील के टुकड़ों में कर लिए हैं। अब आप चम्मच का साइज़ देख सकते हैं। इसी साइज़ का एक चम्मच आपने इसमें बेसन ऐड कर देना है, ठीक है। और इसमें अब कुछ मसाले भी ऐड करूँगी। आप चाहें तो मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको आधा किलो टिंडे की क्वांटिटी बता देती हूँ। नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें और आधी चम्मच इसमें सुर्ख पिसी हुई मिर्च ऐड कर लें और आधी चम्मच इसमें हल्दी भी ऐड कर लेंगे। और अगली चीज़ जो है वो है आधी चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर लेंगे। जो खुश्क धनिया होता है ना, वो वाला धनिया पीस के इसमें ऐड करना है। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आप इसको तकरीबन 10-12 मिनट के लिए रख दें मैरिनेट करके, ठीक है। मिक्स अच्छी तरह से कर लेना ताकि हमने जो इसमें मिर्च मसाला ऐड किया है वो अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो जाए। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल गरम कर लेंगे। जब ऑयल नॉर्मल सा गर्म हो जाए तो उसके बीच में हमने आधी चम्मच ज़ीरा ऐड कर देना है। ज़ीरा हमने खुशबू आने तक पकाना है। इसके बाद मैं इसमें टिंडे जो मसाला लगा के मैंने रखे हुए हैं वो इसमें मैं फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई करते हुए चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है। और इसको फ्राई करने का वक्त आपको बता देती हूँ, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे ताकि जो मसाला हमने लगाया है वो इसको अच्छी तरह से जो है जज्ब हो जाए, ठीक है। टिंडे का सालन बनाने का ये तरीका बिल्कुल अलग है और इस तरीके से बनाया हुआ ये सालन इतना मज़े का बनता है कि आप इसको 2 के बजाय 4 रोटी के साथ खा जाओगे। तो यहाँ पर देखेंगे 5-6 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसको एक साइड पे रख देंगे। अब मैंने दूसरी कढ़ाई ली है, उसमें मैंने आधा कप ऑयल जो है ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, उनको बिल्कुल मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे और इतनी देर तक फ्राई करना है कि प्याज नरम हो जाए, ठीक है। प्याज नरम होने के बाद यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। अब इन तीनों चीज़ों को इतनी देर तक फ्राई करना है कि अदरक लहसुन की जो कच्चेपन की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी मज़ेदार खुशबू आना शुरू हो जाए। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह प्याज और लहसुन अदरक बिल्कुल बारीक चॉप करना है। इससे आपके सालन की जो ग्रेवी है वो बहुत टेस्टी बनेगी, मज़ेदार बनेगी। यहाँ पर अब मैं आधा किलो चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को भी अच्छी तरह से मसाले में फ्राई कर लेंगे। और साथ ही आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली मज़े की वीडियो आप तक लाजमी पहुंचे। तो यहाँ पर चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें कुछ मिर्च मसाले ऐड कर देंगे। तो आधी चम्मच सुरख मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच ही इसमें मैं पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगी। तो आधी चम्मच मैंने इसमें मसाले ऐड किए और आधी चम्मच मैंने टिंडों में मसाले ऐड किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 अदद दरमियाने साइज़ की टमाटर वो भी कटिंग करके मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर भी आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत बारीक चॉप किए हैं। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपका जो सालन है वो बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनेगा। और अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। वीडियो मैंने स्किप कर दी है। चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है और मसाला भी गल चुका है। अब यहाँ पर मैं टिंडे ऐड कर दूँगी। इसमें टिंडे ऑलरेडी हमारे पके हुए हैं, तकरीबन 5 से 6% तक जो है वो कच्चे होंगे, तो वो हम फ्राई करते हुए पका लेंगे। तो अब इन दोनों चीज़ों को जो है अच्छी तरह से भूनना है और यकीन करें बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। इतना टेस्टी सालन बना है कि जिसकी कोई हद नहीं। आप अब इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। अगर आप इसको शोरबे वाले रखना चाहते हैं तो इस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें। अगर आप इसको भुना हुआ खाना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप इसको उतार सकते हैं चूल्हे से। अब यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है, 1 या 1.5 कप के करीब। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी ताकि हमारे जो टिंडे थोड़े थोड़े से सख्त हैं ये नरम हो जाएं।
तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है। तो अब टिंडों की जो कंसिस्टेंसी है वो चेक कर लेते हैं कि वो गले भी हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ टिंडों का जो पीस है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टिंडे जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा सालन तैयार है। यहाँ पर कुछ मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और आधी से भी आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी। और इसके बाद हरा धनिया अच्छी तरह से धो के वो भी इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा लिया है। ज़ीरा इस तरह से हाथों पे रगड़ के, हथेलियों पे रगड़ के ना, तो इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर दें और इसके बाद आप इस पर ढक्कन कवर कर दें सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि हमने जो इसमें चीज़ें ऐड की हैं उसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। तो 1 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है। तो ये अब हमारे मज़ेदार चिकन टिंडे तैयार हैं। और यकीन करें इतने टेस्टी मज़े के बने थे ना, ये मेरी फैमिली ने बहुत ही मज़े से और शौक़ से खाए। और यकीन करें 2 की बजाय 3-3 रोटियां खा गए थे और उंगलियां और प्लेटें भी चाट गए थे। इतना टेस्टी सालन बनकर तैयार होता है। आप एक बार इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और पुराने फरसूदा तरीके छोड़ें, बिल्कुल नए तरीके से टिंडे बनाएं। आपको बहुत खाने में मज़ा आएगा और बनाने में भी बिल्कुल नया तरीका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।